में एक तो ये इख्तिलाफात सबसे पहले कि जो वहाँ के लीडर्स थे, जो पीडीपी को जिनको देख के हमने पीडीपी ज्वाइन की है, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन बेग थे या बाकी लीडर्स थे, तो उनको साइडलाइन किया पीडीपी ने, और जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हुई और हम पॉलिटिकली हम लोग बढ़ नहीं पाए। हमने छोटे पन से शुरू किया, ये शुरू से ही हम मेरे इख्तिलाफात थे कि इन लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते हम, और इतनी फिर ये पार्टी नहीं चलेगी, ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा हमारे और भी एजेंडा कुछ मसले थे। खानदानी राज वही हुआ जो जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस था, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद और मुजफ्फर हुसैन बेग ने बनाई थी, और बाकी लीडर उन्होंने कुर्बानियाँ दी ये पार्टी बनाते बनाते, अपनी जानें दी बहुत से लोगों ने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खानदानी राज किया था, तो पीडीपी में ही अचानक से ये पैदा हो गया। इसलिए ये वक्त का कोई पता नहीं होता कौन क्या करे, लेकिन सजाद साहब की मैं इज्जत करता हूँ, मेरा बड़े भाई हैं, क्योंकि सजाद साहब को पूरी जम्मू और कश्मीर की हालातों पे नज़र है। मुझे लग रहा है कि उनको पूरा अंदाज़ा है कि कैसे वो उनको सबसे पहले जब मिनिस्टर बनाया गया, जब बीजेपी पीडीपी और पीसी की गवर्नमेंट थी, तो उसको पशुपालन मंत्री दिया गया, तो उसने अपना नाम कमाया उसमें कि लोग उसको इज्जत करते हैं, एमएलए उसकी इज्जत करते हैं, हर कोई उसकी इज्जत करते हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि सजाद साहब में अगर कहेंगे कि नहीं उसमें उसके पास वो इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी स्टेट चला सकते हैं। ये जो पीडीपी हर चीज़ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रही है, पीडीपी को शायद याद नहीं है जो ये पार्टी बनी थी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमात इस्लामी को कैसे तय किया था, उन्होंने कैसे कुरान मजीद को एक जलाया, कहा कि जमाती कुरान है, उन्होंने कैसे जमात इस्लामी के लोगों को यहाँ से हिजरत करवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। पीडीपी वही फॉलो कर रहे, इन्हीं के पीछे पीछे चल रही है कि जो वो कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि हमें वो सपोर्ट करेंगे। पीडीपी ने अपना सारा खो दिया है। अगर पीडीपी ठीक नहीं हो जाएगी, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना एजेंडा जो इन्होंने बिल्कुल सारा डाइल्यूट करा, तो ये पार्टी ही नहीं रही। अपनी बात रखना, हक की बात रखना बेवफाई तो मैं मानता हूँ। अगर ये कहना है कि अगर कहीं पर एजेंडा डाइल्यूट हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे कि पूरा हम खो रहे हैं, तो अगर उसकी बात करनी, सीज फायर जो है वो सेंटर ने किया है। महबूबा जी को ये था, वो होम मिनिस्टर थी, यहाँ की हेड थी यहाँ पर, उनको वो याद करना चाहिए उन्होंने क्या क्या किया कश्मीरी में, वो अपने एज अ होम मिनिस्टर क्या क्या हुआ यहाँ पर NIA ने आई, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया, कैसे कैसे चीज़ हुए, तो वो उनको याद करते हैं। उन्होंने तो किया ही नहीं, क्योंकि उनको कुर्सी, वो कह रहे थे बार बार कि कुर्सी छोटी है, लेकिन उनके टाइम पे कितनी छोटी हो गई वो भी देखना चाहिए उनको। ये कुर्सी कितनी छोटी रही हो गई, वो उमर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि ये उमर साहब ने छोटी कर दी है कुर्सी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके टाइम पे छोटी हुई, कि कितनी छोटी हुई कि आपको, मुझे लग रहा है आप कोई उसमें बैठ ही नहीं सकता, इतनी छोटी वो हो गई है, कुर्सी खत्म हो गई। तो मैं निकला नहीं हूँ पीडीपी से, एक तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, मिलेंगे किस पे, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट में थे, तब भी हम बात करते थे, तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने मीटिंगों में, हर फोरम में ये बात की है, गलत हो रहा है, पूरा एजेंडा डाइल्यूट हो रहा है, हमारी पार्टी जिस पे बनी थी वही खत्म हो रहा है, चाहे वो खानदानी राज था या चाहे करप्शन की बात है। दूसरी बात है कि इसमें बड़े लीडर हैं, मेरी नज़र में अभी भी बहुत बड़े लीडर, वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलता रहता हूँ। नहीं यार, पहले डाइल्यूट, पहले एजेंडा, पार्टी कोई भी मेन स्ट्रीम अगर बनती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो या मेन स्ट्रीम, पहले उसके पास एजेंडा होता है। पीडीपी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, रहा ही नहीं कोई एजेंडा। आज रहते खाली बातों के लिए, क्योंकि एजेंडा तब दिखाया जाता है, अब इम्प्लीमेंट किया जाता है जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है। उनके पास एजेंडा जो रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने पूरा डाइल्यूट किया और इम्प्लीमेंट ही कोई चीज़ नहीं किया। तो कहता हूँ पीडीपी बीजेपी की वजह से है, क्योंकि ये तभी जवानों ने फैसला किया था जब यहाँ पर अफजल गुरु को फांसी दी, तभी मुझे लग रहा था कि मुजफ्फर बेग साहब ने तभी कहा था, और बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं, अब जवानों को एलिनेशन हो जाएगी, ये तभी हो गया था। लेकिन पीडीपी एक अहम रोल कर सकती थी इसमें मिलाने में, हम उसमें नाकाम हो गए, पीडीपी उसमें नाकाम।